गुड इवनिंग सर। आज हम लोग क्लास 9 के मॉडल सेट यानी टर्म 2 का मैथ का सभी क्वेश्चन को हल करने वाले, बारीकी से सबको सीखते जाएंगे और हल करते जाएंगे। और आप इतना कंफर्म रहिएगा क्या कि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। आपका मॉडल पेपर में मॉडल पेपर से एक भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। आज हम 9 क्लास का मॉडल पेपर मैथ सब्जेक्ट का टर्म 2 का पूरा बेसिकली से एक भी क्वेश्चन, ना कंस्ट्रक्शन का, ना आपका 13 चैप्टर का या 14 या 8 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन हम बात नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा साधन कम है, जिसके चलते हम क्या किए, आप देख रहे होंगे कि कॉपी में हम लिख लिए हैं क्वेश्चन। सब कॉपी में हर एक क्वेश्चन को लिखा गया और बारीकी से एकदम लिख के सिखाएंगे। काहे ना, इसके चलते हमको वीडियो बड़ा बन जाए, वीडियो लंबा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि हर एक चीज़ को सीखते हुए, हर एक चीज़ को बारीकी से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। ठीक है सर। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कल जिस टाइम भी वीडियो जैसे डालें टर्म 2 का मॉडल सेट 2 जब भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, मज़ा लग जाएगा। एक भी क्वेश्चन हम स्टेप मतलब क्या बोलते हैं उसको, बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट नहीं करेंगे, टोटल क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। कि हो सकता है सर जो क्वेश्चन हम छोड़ दें वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए बारीकी से हम कॉपी में लिखते हुए, आपके सामने लिखते हुए हम हर एक क्वेश्चन को डील करने वाले हैं और अच्छा से समझाने वाले हैं। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट छापने के चक्कर में मत जाइएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा एग्जाम में। इसलिए बारीकी से सीखते जाना है। ठीक है। तो चलिए पहला नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला क्या, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी सभी कोण को हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, माना पहला कोण। क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग लिख सकते हैं क्या, माना पहला कोण। आराम से देखते जाइएगा तब मजा लगेगा। माना पहला कोण, आप डायरेक्ट छापिएगा। यही चीज़ हम क्या करते सर, पहले उतार देते और उसके बाद आपको समझा देते, तो उसमें मज़ा नहीं आता। इस तरह आप देखते जाइएगा ना, लिखते हुए देखते जाइएगा ना, तो किसी वीडियो देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग कितना मान लिया, 3x मान लिए, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। आपको हम बताए थे रेशियो में दिया हुआ है तो x y कुछ भी एक लेट करना पड़ता है। तो सर आपका दूसरा कोण क्या दे देगा, बोलिए आप बोलिएगा सर। दूसरा कोण जो मेरा आएगा, दूसरा कोण आपका कितना दे देगा सर? आप बोलिएगा सर 5x। तो सर आपका क्या आ जाएगा सर? तीसरा कोण आराम से देखते जाइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मजा आने वाला है। तीसरा कोण मेरा कितना दे देगा सर? 5x दे देगा, सॉरी सर 9x ना, कितना दे देगा? 9x। और चौथा कोण कितना दिया मेरा सर? चौथा कोण मेरा कितना दे दिया सर? 13x दे दिया है। एकदम लिख लिया आराम से। आपको एक चीज़ पूछना है, क्या पूछे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर कि 360 डिग्री होता है कि नहीं? ये चीज़ तो बेसिकली चीज़ है और हम लोग जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, हम ही जाना योग, वी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं सर? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर हम लोग कितना जानते हैं सर? 360 डिग्री जानते हैं। ये चीज़ तो जानते ही है ना। अब यहाँ से देखिए आगे यदि हम लोग इसमें बढ़ जाएंगे तो पहला कोण मेरा कितना था? 3x था, फिर कितना था? 5x था, फिर कितना था? 9x था, फिर कितना था? 13x था, इक्वल टू कितना हो गया? 360 हो गया। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, आप सबको ऐड कर दीजिएगा सर, तो आपका कितना दे देगा? 30x दे देगा। और यहाँ पे कितना हो गया? 360 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू निकालिएगा तो 360 अपॉन कितना हो गया? 30 यानी 30। आप यहाँ से काट दीजिए तो कितना, देयरफॉर x इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया सर? आप बोलिएगा 12 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ से फिर से आ जाते हैं। पहला कोण आप कितना माने थे? पहला कोण माने थे आप क्या सर? 3x। तो यहाँ पे क्या दे देगा? 3 × 12 यानी कितना दे दिया सर? 3 × 12 यानी आपका 12 36 दे दिया, यानी 36 दे दिया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 × 12, 5 12 जो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 9 × 12 यानी कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर? 13 × 12। ठीक है, 13 × 12 कर देते हैं तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 156 आ जाएगा। ठीक है, 156। इतना आपको पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण प्राप्त हो गया। तो क्या समझ में आ गया? आया कि नहीं? सो बताइए। आराम से समझ में आ गया सर?
स्टेप बाय स्टेप बताते गए। इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो सही मायने से सीख पाइएगा, ना कि हम यदि पहले से क्वेश्चन उतार के रखते हैं फिर समझा देते हैं तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इसमें क्लियर नहीं होता है। इसमें क्या हुआ कि आपका स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या बोला है क्या सर, इसमें देखिएगा आपके पास मॉडल सेट तो होगा ही, आप मॉडल सेट खोज के जरूर लाए होंगे और या डाउनलोड कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन हम क्या किए, बारीकी से हर एक क्वेश्चन को हम लिखते गए हैं कॉपी पर, और ताकि आपको समझ में आए अच्छा तरीका से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा भी लगेगा, है लेकिन सिंपल सर क्वेश्चन। आपको यहाँ से देखिएगा क्या बोल दिया है, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार के हैं कि कौन BOC, यानी क्या बोल दिया BOC, ये आपका 30 डिग्री दे दिया है। कितना दे दिया सर, 30 डिग्री। उसके बाद आपका क्या दे दिया, कौन AOB, कौन AOB ये कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कौन ADC, यानी देखिएगा ADC, यानी यहाँ का एंगल हमको पूछ दिया, यहाँ वाला एंगल हमको पूछ दिया। तो यहाँ का एंगल कैसे निकालेंगे, तो आप इतना जानिएगा कि देखिए यहाँ पे जितना एंगल दिया है, ठीक है, यहाँ पे जितना एंगल दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यदि AOC बराबर यदि लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे कौन AOC, तो कौन AOC बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो गया 30, 60 प्लस कितना हो गया सर 30 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिएगा आपको एक ट्रिक बता रहे, एक चीज़ बता रहे, जितना यहाँ एंगल रहता है ना और इसका निकालिएगा ना तो इसका आधा होता है। कैसे आधा होता है आप यहाँ से समझिए, यहाँ देखिए ये आपका हो गया। मान लीजिए यहाँ से ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपको, ठीक है, तो आप बताइए इसका आप क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो कि नहीं, तो इसका क्या हो जाता है सर, आधा हो जाता है। यानी क्या आप कौन निकालोगे ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन AOC अपन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 90 अपन क्या हो गया 2 हो गया, काट दीजिएगा तो कितना डिग्री दे देगा सर आपका 45 डिग्री दे दिया। बोलिए समझ में नहीं आया, मज़ा भी आया होगा कि सर हाँ एकदम आराम से समझ गए कि यहाँ वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल मेरा पता है कितना दिया है, टोटल दिया 90 डिग्री। आपको यहाँ वाला पूछा है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देना पड़ता है और मेरा आंसर प्राप्त हो जाता है, और मेरा आंसर प्राप्त हो जाता है। क्या मज़ा आ गया सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मज़ा आ गया तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर मज़ा आएगा, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सिखाते जाएंगे, आराम से सीखिए, कॉपी में पढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जितना लंबा वीडियो बनेगा बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको मॉडल सेट 1 हल चाहिए। ठीक है सर, और यदि आप अच्छा से नहीं पढ़ते हैं सर तो समझिए 9 क्लास आप कैसे पास कीजिएगा। 9 क्लास पास नहीं कीजिएगा तो इतना याद रखिएगा कि 10 क्लास में नहीं पहुंचने सके, और गांव घर में कितना बेइज्जती होगा उसका भी मत पूछिए कि 9 क्लास में फेल कर गया तो 10 क्लास में तुम क्या रिजल्ट देता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अच्छा, एक दी हुई किरण का मतलब समझिएगा क्या होता है कि आप क्या कीजिए, कोई लाइन ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई भी लाइन ले रहे हैं एक तो, ठीक है, एक कोई लाइन ले बनेगा, एक लाइन ले लिए, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से बिंदु हो गया, अब कहीं से भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, आपका प्रकाश जो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो नोक हो गया ये उठना नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग उठने नहीं देते। अगला बार उठ गया था सर जिसके चलते दूसरा जगह चल गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है कि नहीं, तो यहाँ पे प्रकाश का नोक बैठाइए, एक बार यहाँ से काटिए, काट दिए। ठीक है सर, अब यहाँ से देखिए फिर से यहाँ पर नोक बैठाइए जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, इसको एकदम ऊपर तक ले जाइए, ऊपर तक ले गए। अब यहाँ से देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट किया था यहाँ से एक पॉइंट काटिए, ये आपका कितना डिग्री का बन गया सर, 45 डिग्री का एंगल बन गया, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। एकदम देखिए सीधा आएगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप देखिए आप अच्छा से बनाइएगा तो आपका एकदम सीधा आ जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का जो एंगल बना ना सर, तो अब इसको किस प्रकार हम लोग करेंगे, आप यहाँ से देखिएगा कि 90 डिग्री का एंगल जब बन गया तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का आधा करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 45 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री का आधा कितना करना पड़ेगा 45 डिग्री करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक लाइन काटिए, काट दिए। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से आपका कटा था यहाँ से, ठीक है, जो देखिए 90 का आधा कितना होता है 45, तो यहीं पे ना कटा था। अब ये पॉइंट जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर गया, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर दिया, अब इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, आप इसको मिला दिए, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको आप
कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ था चांद, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना देहाती लैंग्वेज में, आप देखिएगा 45 डिग्री, देखिए 40 ये हो गया और बीच में आ रहा है कि नहीं 45, यानी ये 45 डिग्री का एंगल मेरा बन गया। यही चीज़ मेरा पूछा गया था, किस प्रकार बनाएं आप देख लिए। वीडियो थोड़ा स्लो करके पॉज करके आराम से काटिएगा कि किधर किधर से हम लोग काटें। तो ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, यानी 45 डिग्री का मेरा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या दिया हुआ है। सो बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप कितना दे दिया 32 सेंटीमीटर दे दिया है। बस इसी को हम लोग को हल करना है। आपको हीरोन का सूत्र पता होगा। पहले यहाँ से देखिए कि मेरा परिमाप बराबर कितना दिया, यानी आप बोलिएगा क्या a बराबर सर मेरा दे दिया है, मान लीजिए सपोज दैट 8 सेंटीमीटर दे दिया है। आपका b बराबर दे दिया है सर 11 सेंटीमीटर दे दिया। c हमको पहले सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए क्वेश्चन में कि परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया सर। तो परिमाप बराबर कितना दे दिया 32, ठीक है। आप परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 32, ठीक है 32 हो गया। अब यहाँ से देखिए, सॉरी सर डिग्री बोल दे रहे थे, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए a का मान कितना निकाले थे, आप बोलिएगा सर a का मान 8 हो गया और b का मान कितना हो गया 11 हो गया और c का मान हमको क्या करना है सर फाइंड करना है, यानी निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए c बराबर जब आप निकालिएगा, c बराबर जब आप निकालिएगा सर तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना दे दिया 19 दे दिया। इसमें आपको घटा देना पड़ेगा क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर चल गया तो किस में हो गया माइनस में हो गया, यानी आपका कितना प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको बोला है क्या अर्ध परिमाप S जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से हीरोन का सूत्र पर जाएंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अर्ध परिमाप बराबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर लिखना पड़ेगा सर। अर्ध परिमाप बराबर क्या आएगा अर्ध परिमाप। मजा लगेगा सर, स्किप मत कीजिएगा, हर एक चीज सिखाते जा रहे हैं, यानी इसको एस बोलते हैं। इसका क्या होता है परिमाप बटे 2 होता है। क्या होता है सर फॉर्मूला परिमाप बटे कितना होता है 2। तो परिमाप मेरा कितना था 32 बाय कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आता है रूट ओवर, मजा से सीखिए याद हो जाएगा, एस इंटू एक बार एस में ए को घटाइए एस माइनस से, फिर एक बार एस में बी को घटाइए और एक बार एस में सी को घटा दीजिए, ठीक है। इतना फॉर्मूला लिख लिए। अब इसमें हम लोग को सबका वैल्यू बैठा देना है, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए एस इक्वल टू आप कितना निकालनी है सर 16, ठीक है। फिर यहाँ 16 माइनस ए का वैल्यू 8 हो गया, फिर 16 माइनस बी का मान हो गया सर 11 और यहाँ से देखिए 16 माइनस सी का वैल्यू निकाल चुके हैं आप 3। मजा लगेगा सर, रूट के बाहर कैसे निकालेंगे ये भी चीज़ सीख लीजिए। इसलिए बोलते हैं ना स्किप कर दीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आप स्किप नहीं कीजिएगा तो मज़ा से समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए 16 इंटू क्या दे दिया यहाँ पे 8 बच गया, इंटू क्या बच गया सर यहाँ पे आपका देखिए कितना बच गया सर आपका 11 में 16 को घटा दीजिए, 11 में 16 को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे बच गया आपका 3। रूट के बाहर कैसे निकालेंगे ये चीज़ पहले सीखिएगा। रूट के बाहर निकालने के लिए देखिए मान लीजिए यहाँ पे 16 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4, फिर यहाँ पे देखिएगा 8 को 2 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3। आपका जो जोड़ा लगा सर, जो जोड़ा लगा वो जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा एगो बन के, तो 4 एक ठो बाहर आ जाएगा और एक ठो आपका क्या आ जाएगा 2। लेकिन रूट के अंदर मेरा क्या बच गया, एक ठो 2 बच गया, एक ठो 5 बच गया, एक ठो 3 बच गया, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बोलिए मज़ा नहीं आया? मज़ा आया कि नहीं? एकदम आराम से बता दिए, पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ चलें, हर एक क्वेश्चन को एकदम डील करते हुए देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका हल कर दिए। अब आपके यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, 2 से 3 बार आप क्या कर दीजिएगा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो क्या आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा? 110% आपका एग्जाम अच्छा जाना तय है कि आपका एग्जाम 110% अच्छा जाएगा। यानी 4 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का हल हो चुका है सर। अब हम लोग किस में आ रहे हैं? 5वां नंबर का क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिए 5वां नंबर में क्या बोला है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, आप मॉडल सेट डाउनलोड कर लिए होंगे तो उसको निकाल लीजिएगा या लेके बैठिएगा। हम तो यहाँ पेन से लिखे हुए हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, यानी 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 0 किया, 1 किया, 3 किया, 2 3 किया, फिर 4 किया, फिर 1 किया, ठीक है। इसका आपको क्या निकालने के लिए बोल दिया सर? माध्य निकालने के लिए। सॉरी सर क्वेश्चन आधा छूट गया था, इसमें आपको क्या बोल दिया होगा देख लीजिएगा कि माध्य निकालिए, ठीक है। माध्य निकालने के लिए बोल दिया तो उसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है सर? माध्य बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ देखिएगा कि माध्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सभी
प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षण क्या हो गया सर, यही सब हो गया, प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में यहाँ पे लिखेंगे सर, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे में क्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या, क्या करेंगे सर, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे। ठीक है, तो आप बताइए सबका योग करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + कितना हो गया 3। ठीक है, और टोटल मेरा कितना है सर, आप गिन लो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है सर मेरा 10, यानी 10 हो गया। आप सबको ऐड कीजिए तो आपको कितना दे देगा, 28 अपन कितना हो गया 10, यानी इसको 1 0 है सर तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 2.8 यानी 2.8 आंसर आ जाएगा इसका माध्य बराबर। बोलिए मज़ा नहीं आया, आराम से सीख रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट आपको कहीं से छाप के वगैरह सबसे डायरेक्ट समझा नहीं दे रहे हैं, जहां तक हो रहा है कोशिश कर रहे हैं बेटर समझाने का। ठीक है, तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया सर, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, आंकड़ों 14 25 14 28 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि बहुलक किसे ज्ञात करते हैं, एकदम आराम से सीखिए। बहुलक क्या बोला जाता है सर, जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि आपको क्या नज़र आ रहा है सर, 14 नज़र आ रहा है आपको, सबसे ज़्यादा क्या नज़र आ रहा है 14, यही आपका बहुलक हो गया सर आंसर, यही आपका बहुलक हो गया। मज़ा नहीं आ रहा है, बोलिए आराम से बना रहे हैं कि नहीं, यही आपका बहुलक हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है उसी को हम लोग बहुलक यानी बहुलुक यानी बहुत बार दिखा है कि नहीं, बस एकदम आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया सर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, चित्त 455 बार और पट 545, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। यानी कि आप पट प्राप्त करने का प्रायिकता निकालना है और चित्त प्राप्त करने का प्रायिकता आपको निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हो गया सर, आप बताइए, किसको जब हम लोग हल करेंगे तो आप लिखिएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर क्या हो गया, तो आप बोलिएगा क्या कि सर 455 जो दिया है ना और 545 जो दिया है ना उसको आप जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जा रहा है, 1000 प्राप्त मेरा हो जा रहा है। ठीक है, जोड़ दिए यहाँ से आराम से। अब आपको क्या बोला है सर, प्रायिकता निकालने के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए बोल दिया है। तो सर प्रायिकता सबसे पहले किसका बोला है, तो मान लीजिए चित्त का बोला है। ठीक है, तो चित्त का बोला है तो चित्त का निकालेंगे, तो चित्त आने की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं सर, चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा ना आपको, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम देना है ना तो बड़ी जितना खूबसूरत बना के कॉपी में लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल परिणाम, क्या हो जाएगा सर, कुल परिणाम। ठीक है, ये हो गया आपका कुल परिणाम। तो चित्त आने की चित्त कितना बार आ रहा था, आप देखिए चित्त कितना बार आ रहा था, 455 बार यानी 455 बार, और कुल परिणाम मेरा कितना निकाल चुके थे, 1000 निकाल चुके थे। इसको 5 से काट दीजिए तो ये चल गया आपका 200 बार में, 5 नम 45 5 एकम 5 यानी 91 अपन कितना हो गया 200, यानी क्या हो गया सर 91/200। ये आपका चित्त आने की प्रायिकता निकाल दिए। अब फिर से प्रायिकता हम लोग को कौन सी का निकालना है, प्रायिकता कौन सी का निकालना है सर, आराम से देखते रहिए, मजा आने वाला है। यानी पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सर फिर यही लिखेंगे हम लोग, क्या को लिखना, क्या पट आने की संख्या, पट आने की संख्या। ठीक है, पट आने की संख्या बट्टे में हो जाएगा कुल परिणाम, क्या हो जाएगा सर कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। अब यहाँ देखिए पट कितना बार प्राप्त हो रहा था, 545 बार, पट 545 बार प्राप्त हो रहा था और कुल परिणाम मेरा 1000 था। तो 5 से यहाँ पे काटिए, 5 एकम 5 5 नम 45 और यहाँ से 200 बार में, यानी आपका हो गया 109 बटे कितना हो गया सर 200। ठीक है, तो ये भी मेरा निकल गया, 7 नंबर का भी क्वेश्चन मेरा बन गया। ठीक है, 7 नंबर तक आराम से बना लिए। और आपको एक चीज़ बोल दिया गया होगा सर, आपको एक चीज़ बोल दिया होगा, क्या बोल दिया है सर, कि आपको सेक्शन ए में सिर्फ 5 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन को, लेकिन हम 7 का 7 बता दिए आपको। क्यों बता दिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक नहीं बनेगा तो दूसरा 110% बनेगा, क्योंकि हम 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम सब क्वेश्चन बता दिए, एक भी क्वेश्चन आपका स्टेप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर। यदि वीडियो में आप नया होंगे ना, मेरा चैनल में नया होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना याद रखिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखिए मॉडल सेट निकाल के हर एक क्वेश्चन को, हर एक
पेज में लिखना, इतना टाइम निकालना, प्लस अपने आप में हम बिजी रहते हैं इसलिए सर क्योंकि मेरा एक संस्थान चलता है जिसमें हम दिन भर क्लास लेते रहते हैं, रात को समय मिलता है तब जाके हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं क्या कि जो हम अपने क्षेत्र में शिक्षित कर रहे हैं तो अपने थ्रू से यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं और बच्चे लोग को हम अपने तरफ से हेल्प दें ताकि मेरा नाम लेगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है सर, तो आप चैनल बनाए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फ्रेंड लोग को बताइएगा मेरे बारे में। यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो वीडियो को लाइक किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, PQRS, देखिए यहाँ से PQRS ये हम मेरा एक आयत बन रहा है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज खींच लिए। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि रचना जो हम किए A और C को मिलाएं हैं और किसको D और B को मिलाएं या B और D को मिलाएं। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है सर कि PQRS एक मेरा क्या है, आयत है, यही चीज़ बन रहा है, यही चीज़ हमको प्रूव करने के लिए बोला है। तो हम लोग चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाते हैं और आराम से सीखते जाते हैं सर। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या लिखना है सर, हमें क्या लिखना है सर, हमें ABCD एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही चीज़ लिखेंगे। आपको ये सब कुछ लिखना है एग्जाम में, तब जाके आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। हमें ABCD एक समचतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसमें क्या हो गया सर, PQR तथा एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तथा S, PQR तथा S क्रमशः एकदम समझ के क्रमशः। अब यहाँ से देखिए AB, ठीक है, A और B। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, मध्य बिंदु है AB, BC, CD, और AD लिख दिए सर। ठीक है, AD लिख दिए, का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। बोले खराब लिखें क्या, आप बोले खराब लिखें क्या, खराब लिखे हैं, नहीं लिखे हैं सर। देखिए हमें ABCD एक समचतुर्भुज दिया है जिसमें PQRS, ठीक है, मध्य बिंदु है, किस पर है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और AD का मध्य बिंदु क्या है, S है। कोई अलग टाइप का चीज नहीं लिखे हुए, जो लिख दिया हुआ है वही चीज किए हैं। अब हम लोग को यहाँ से देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रचना, किस प्रकार रचना किए हैं इसका वो चीज लिख रहे हैं। ठीक है, अब रचना लिख रहे हैं A से C तथा हम लोग करते हैं B से D को मिलाएं। ठीक है, हम क्या किए, इसको और इसको मिला दिए और इसको और इसको मिला दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप बोल सकते हैं कि नहीं, आराम से मिल गया सर, रचना इतना कर दिए। और हम लोग को क्या करना है सर, यहां से देखिएगा सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सर, PQRS एक क्या है मेरा सर, आयत है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल गए, यही चीज हमको बोल दिया करने के लिए। अब यहां से अगला यदि प्रमाण में हम लोग बढ़ेंगे सर, आराम से सीखिए, मजा लगेगा, हर एक क्वेश्चन पर आपको बोल रहे हैं। ABC में लेते हैं, किस में लिए सर, ABC में। देखिए A, B और C में ले लिए। आप इतना कंपेयर कीजिए यहां से यहां तक, देख लीजिए, मजा लगेगा। ठीक है, आप यहां से देखिएगा ABC में ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं सर। ठीक है, तो आपको मजा आने वाला है। कैसे आने वाला है, आप बोलिएगा क्या सर, आप इसमें बताइए कि P और Q पैरेलल है कि नहीं, AC का समांतर है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में समांतर है ना, पैरेलल है ना, तो जो है बस वही चीज लिख दे रहे हैं हम। क्या लिखेंगे सर इसमें, देखिएगा हम लिख देते हैं क्या, ABC में, तो हम करेंगे क्या, PQ पैरेलल है किसका सर, AC का। और यहां से सीखिएगा थोड़ा सा,
पी क्यू बराबर निकालेंगे तो AC बटे 2 दे दिया। पी क्यू बराबर निकाल रहे हैं तो AC बटे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अब यहाँ से देखिए P और Q निकाल रहे हैं सर, तो क्या दे रहा है मेरा, AC/2 दे रहा है। P और Q निकाल रहे हैं तो AC बटे क्या कर दे रहा है, 2 कर दे रहा है, ठीक है। PQ बराबर निकाल रहे हैं, कैसे सर, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मेरा, डिवाइड कर, मतलब क्या 2 जगह बांट दे रहा है कि नहीं, इसलिए AC बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। क्या मान लिया सर, 1 मान लीजिए। सेम टू सेम लीजिए आप त्रिभुज, किस में ले लेते हैं सर, ACD में। A यहाँ से देखिएगा ACD में, तो ACD में अब ये साइड में आ गए तो सेम वही काम करेंगे, जो इधर किए वही चीज इधर भी करने वाले हैं। तो यहाँ से लिखते हैं क्या, त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में। अब यहाँ से फिर से हम लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो SR पैरेलल क्या हो गया, AC हो गया। SR आप यहाँ से समझिएगा, SR पैरेलल किसका हो गया, AC का हुआ कि नहीं, सो बताइए। आप बोलिएगा यस सर हो रहा है। तो और यहाँ से हम लोग यदि करेंगे सर, तो यहाँ से हम लोग SR बराबर करेंगे तो आप अब आराम से समझ गए AC बटे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, सो बताइए। अब यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, PQ समांतर है SR का, ठीक है, और ठीक है सर, ये तो हम लोग लिख चुके थे ना, PQ समांतर है SR का। अब यहाँ से देखिएगा समीकरण ये 2 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे सर, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो हम लोग यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से यदि कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, PQ पैरेलल SR और PQ इक्वल टू SR हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PQ पैरेलल है किसका सर, SR का, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, PQ इक्वल टू क्या कर सकते हैं सर, SR कर सकते हैं। PQ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P और Q। यहाँ से देखिएगा P और Q, आपका P किधर गया सर, P और Q बराबर किसका है, SR का। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखने से भी लग रहा है दोनों क्या है मेरा सर, इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या लिख देंगे सर हम लोग, इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए PQRS एक क्या हो जाएगा सर मेरा, क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक क्या हो गया सर मेरा, समांतर चतुर्भुज हो गया। आराम से यहाँ तक हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आराम से मजा आ गया। अब इसी तरह सेम टू सेम अगला प्रोसेस करते हैं। एक हम लोग प्रूव कर, अभी आंसर नहीं हुआ इसका, अभी इसका अगला स्टेप पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखिए अगला स्टेप में किस प्रकार से बनेगा, सो ठीक है सर, देखिए अगला स्टेप में किस प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं सर, इसलिए अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं SR समांतर है, SR समांतर है किसका सर, AC का। आप डायग्राम देखिए, इसलिए SM पैरेलल हो जाएगा GN का, पैरेलल किसका हो जाएगा, GN का हो जाएगा सर। तो यहीं से हम लोग कर सकते हैं SG पैरेलल किसका हो जाएगा सर, MN का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे, SMNG। आप डायग्राम थोड़ा देखते जाइएगा, ठीक है। एक क्या हो गया सर, समांतर, ठीक है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए कौन यहां से समझिएगा, इसलिए कौन MNG, ठीक है, क्या किया सर, MNG इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं सर, 90 डिग्री। फिर यहाँ से हम एंगल MSG बराबर यदि लिखेंगे, ये चीज़ हम डायग्राम में समझा देते हैं आपको, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। कितना डिग्री लिख सकते हैं सर, 90 डिग्री। चलिए सर यहाँ से देखिए SMNG एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कौन MNG इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। MNG इक्वल टू कितना कर दिए हम लोग, 90 डिग्री कर दिए। और कैसे कर दिए ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे ये 90 डिग्री दे रहा है आप यहाँ से सीखिएगा। आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे आप ये वाला लाइन ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, सीधा लीजिएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री का दे रहा है, ये 90 डिग्री का दे रहा है, और ये भी कितना दे रहा है, 90 डिग्री का एंगल दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे, क्या लिख चुके हैं सर, देखिएगा कि SMSG इक्वल टू 90 डिग्री, और आमने सामने का जो कोण होता है वो मेरा समान हो जाता है, अतः PSR भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए PQRS एक मेरा क्या हो गया सर, आयत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया सर, बोला कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी ले लिए, इसको हम लोग क्या किए हुए देखिए, मध्य बिंदु यहाँ पे मेरा क्या हो गया, डी हो गया, ये बराबर दो क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। यही चीज़ हम लोग को दर्शाने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। देखिए हम लोग सीखते जाएंगे इसको। हम क्या करेंगे सर, हम लोग बोलेंगे क्या, हमें ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज दिया है। स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं सर, जिसमें एडी एक क्या है सर, मेरा लंब किस पर है सर, बीसी पर है। कोई नया चीज लिखे क्या, आप बोलिएगा सर कुछ नया चीज नहीं लिखे हैं, एडी जो लंब तो है ये बीसी पर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, यानी वी हैव टू प्रूव डेट, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, सिद्ध करना है क्या, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, लिखे ना, एरिया ऑफ ए डी सी। यही चीज़ हम लोग को प्रूव कर देना है, यही चीज़ ना लाना है, या ए डी सी ए बी डी इक्वल टू ए डी सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए रचना जो किए हैं, सो क्या रचना किए हैं सर, त्रिभुज में हम लोग रचना क्या किए हैं कि ए डी जो है परपेंडिकुलर, ए डी जो परपेंडिकुलर किस पर है सर, आप बोलिएगा सर बीसी पर है। ठीक है, बीसी पर ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ से हम लोग यदि प्रमाण करेंगे सर, क्या करेंगे प्रमाण, आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, कि एरिया ऑफ ए बी सी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार इसका क्या है सर, मेरा बी डी आधार हो गया, और क्या सर, ए डी मेरा ऊंचाई हो गया, ए डी मेरा क्या हो गया सर, ऊंचाई हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/2, अच्छा बताइए जितना मेरा BD है, अब देखिएगा जितना मेरा BD है उतना मेरा DC है कि नहीं, सो बताइए। तो BD के जगह हम लोग DC आराम से लिख सकते हैं, और ये मेरा हो गया सर AD। ठीक है, क्या हो गया सर, AD, क्या हो गया सर, AD हो गया। सॉरी सर, इसको क्या CD लिख सकते हैं ना, CD या DC जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से फिर से हम लोग जाते हैं एरिया ऑफ ADC में, किस में जाते हैं सर, एरिया ऑफ ADC में, एरिया ऑफ ABD में एक बार गए सर, सॉरी सर यहाँ पे थोड़ा सा ए देखिए, त्रिभुज एरिया ऑफ किस जाएँ, ABD में जाएंगे, किस में जाएंगे, ABD में, यहाँ C लिखा गया, ABD में जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो गया सर, अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट जाएंगे हम लोग एरिया ऑफ क्या जाएंगे सर, त्रिभुज ADC में जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी करेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 1/2, आधार मेरा क्या था, CD था, इनटू क्या हो गया सर, AD हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा CD, यानी यहाँ CD या DC जो भी लिखे कोई दिखे ना, आगे पीछे लिखा गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 मेरा क्या आ गया, बराबर आया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोल सकते हैं सर, समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं सर, त्रिभुज ADC। दोनों बराबर हुआ कि नहीं, दोनों बराबर इक्वल कर दिया ना, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 मेरा क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। तो आराम से सक गए सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम बारीकी से सीखें। आप नोट्स बनाना चाहिएगा तो आपको इसका नोट्स बना के आप क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आराम से ये बन जाएगा। ठीक है सर, आराम से बन जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखिए सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी क्या, देखिए ये मान लीजिए एक जीवा हो गया मेरा यहाँ पे, और एक मेरा जीवा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और केंद्र मेरा ये हो गया यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि समान कोण अंतरित करता है। इसको हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से होगा। सो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं सर, यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे देखिएगा हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, जिसमें AD इक्वल टू क्या हो गया सर, CD है। हमें सिद्ध करना है कि कौन AOB बराबर क्या हो गया, कौन COD। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज AOB और
त्रिभुज COD में देखिएगा, जो बोल रहे हैं सो देखिएगा यहाँ से। सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज AOB में लिया, त्रिभुज AOB में बराबर क्या किया, त्रिभुज COD, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज हम लोग क्या किए, AOB और त्रिभुज क्या किए सर, COD में, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलिएगा तो क्या हो जाएगा सर, आप यहाँ से देखिएगा AO बराबर OC, AO बराबर OC, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये त्रिज्या है तो त्रिज्या तो मेरा बराबर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मेरा यह हुआ तो ये भी त्रिज्या यहाँ से बराबर हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा OB इक्वल टू OD, अब OB इक्वल टू क्या हो गया, OD, ये भी मेरा वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर AB, A और B बराबर CD, ये तो मेरा दिया हुआ है कि दोनों बराबर जीवा खींचा गया, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए साइड 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 यानी सर्वांग समता से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कौन AOB बराबर क्या हो जाएगा, कौन BOC। यहाँ से देख लीजिएगा, फिर से बोल दे रहे, एक बार सिखा दे रहे, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है जिसमें AD बराबर CD है, हमें सिद्ध करना है कि AOB इक्वल टू क्या हो गया, कौन COD। अब देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में OA बराबर OC, क्यों, क्योंकि वो मेरा त्रिज्या था, रेडियस था सर, तो दोनों सेम हो जाएगा। OB बराबर OD वो भी मेरा त्रिज्या हो जा रहा है, और AB बराबर CD कर सकते हैं हम लोग, AB कर सकते हैं करने, AB बराबर क्या कर सकते हैं, CD कर सकते हैं, जो दिया हुआ है मेरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SSN यानी साइड 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 सर्वांग समता से, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOB बराबर त्रिभुज COD, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बोला है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यानी AB बराबर CD, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लाइन हमको प्रूव करना है कि इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें चलिए लिखते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मजा आएगा, बार बार बोलते जा रहे हैं सर, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में। अब यहाँ से देखिए हम क्या बोलेंगे सर, इसमें बोलेंगे क्या, हमें दो सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, हम क्या बोलेंगे सर, हमें दो सकेंद्रीय वृत्त, हमें दो सकेंद्रीय वृत्त दिया गया है। सकेंद्रीय का मतलब समझिएगा एक ही सेंटर पॉइंट में दो गो वृत्त जो आता है, दिया गया है, ये चीज लिख लें, दो वृत्त दिया गया है सर। अब यहां से हम लोग कर सकते हैं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सर, AB ये पॉइंट वाला और ये पॉइंट हम लोग को इक्वल करना है, क्या कर देना है सर, इक्वल कर देना है, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रमाण, क्या हम लोग प्रमाण करेंगे सर, क्या प्रमाण करेंगे सर, हम लोग क्या करें, केंद्र से जीवा पर हम लोग लिखते हैं क्या, केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जो चीज लिखे हैं उसको पहले एक बार समझिए, क्या बोले, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, देखिए ये केंद्र से जीवा पर लंब जो खींचे, ये समद्विभाजित करना मतलब दो जगह बांट देना, समद्विभाजित करता है। यानी क्या, अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, कि BC, B और C, BC छोटे वृत्त की जीवा है तथा BC छोटे वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त की जीवा है, ठीक है, छोटे वृत्त की जीवा है तथा, छोटे वृत्त की जीवा हुआ कि नहीं BC, ठीक है, तथा OM O और ये पॉइंट हो गया M, किस पर परपेंडिकुलर है सर, आप बोलिएगा BC पर, OM परपेंडिकुलर किस पर है सर, BC में, ठीक है। अब यहाँ से इसलिए हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है मतलब क्या, दो जगह बांट रहा है, BM इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, CM, आराम से
है कि नहीं? सही बात बोले सर, एक नंबर बात बोले। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर मेरा हो गया। अब यहाँ से देखिएगा एक भाग यहाँ बांटा, एक भाग यहाँ बांटा है, तो दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों को समद्विभाजित कर दे रहा है, बीच में भाग दे रहा है, इसलिए इक्वेशन 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया सर? इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बनाते हैं। अब इसके आगे बनाते हैं सर, किस प्रकार बनेगा वो चीज़ देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे बनाते हैं। अब देखिए AD बड़े वृत्त की जीवा है, हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? AD बड़े वृत्त की जीवा है। AD बड़े वृत्त की जीवा है तथा क्या करते हैं? OM परपेंडिकुलर किस पर है सर? AD पर है, परपेंडिकुलर AD पर। सही बात है, एकदम एक नंबर बात बोले सर, एक नंबर बात बोले। आप यहाँ से देखिएगा कि A और D मेरा सर, A और D जो है सर बड़े वृत्त की जीवा हुआ कि नहीं? और इसमें भी OM जो मेरा हो जा रहा है परपेंडिकुलर, O और M जो परपेंडिकुलर इस पर हो जा रहा है, इसको भी समद्विभाजित कर रहा है। सेम टू सेम वही चीज़ नहीं बोलेंगे, एकदम सेम टू सेम उसी तरह बोलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं AM इक्वल टू क्या कर सकते हैं? DM। इक्वेशन क्या हो गया? 2 हो गया। अब आप इसमें आगे लिखिएगा क्या? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो आप इधर वाला लिखिए, क्या लिखिएगा? AM माइनस क्या हो जाएगा? BM इक्वल टू इधर हो जाएगा DM माइनस क्या हो जाएगा आपका सर? CM। होगा कि नहीं? बताइए। अब यहाँ से समझिएगा कि आप क्या क्या किए हैं। आप क्या क्या किए हैं सर कि AM, यहाँ से लिखिए AM माइनस क्या किए? BM। तो ये पूरा में ये पार्ट घटा दिए, तो आपका क्या बचा? AB बचा कि नहीं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना AB। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या किए? DM। अब यहाँ से समझिएगा, D और M किए, D और M में क्या घटा दिए सर? C और M को घटा दिए, तो आपका ये पार्ट बचा कि नहीं? ये वाला पार्ट बच गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या सर? ये मेरा हो गया CD। ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया। और बस यही चीज़ तुमको प्रूव करना था, यही चीज़ तुमको प्रूव करना था सर। मजा लग रहा है कि नहीं? बताइए, एकदम बारीकी से सिखा रहे हैं ना, कोई प्रकार का होल झोल नहीं, आराम से सिखाते हुए चल रहे हैं। आपका वीडियो लंबा लगेगा, भले ही लंबा लगेगा, लेकिन आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सर? निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यही चीज बोल दिया गया मेरा क्वेश्चन में। तो देखिए, आप बताइए कि यहाँ से n बराबर कितना, टोटल कितना दे दिया? n बराबर कितना दे दिया? तो आप बोलिएगा टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना दे दिया? 10। जो मेरा एक क्या है सर? सम संख्या है। सम संख्या है कि नहीं? और जब सम संख्या आता है और माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज सीखिएगा। जब सम संख्या दिया हुआ रहता है और माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद। अब यहाँ से आराम से सिखा रहे हैं, अकबकाइएगा नहीं। और n/2 + 1 वहाँ पद, ठीक है, पद बटे में क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए n/2 वहाँ पद, यानी n कितना था मेरा? 10 था। 10/2 क्या हो गया सर? 5वां पद आ गया। क्या हो गया? 5वां पद। प्लस यहाँ देखिए n/2 यानी 5वां प्लस 1 कितना हो गया? 6ठा हो गया, यानी 6ठवां पद। 6ठवां पद बटे क्या हो गया सर आपका? 2 हो गया। ठीक है, और माध्यक बराबर आपका वैल्यू कितना दे दिया सर? 63 दे दिया। कितना दे दिया है? 63। कितना दे दिया सर? 63 दे दिया है। अब यहाँ से देखिएगा, आपका देखिए 5वां पद क्या है? यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है? x है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x। मजा आया कि नहीं? अब यहाँ से देखिए 6ठा पद क्या है? x + 2 है। तो आप क्या कीजिएगा सर? यहाँ से x + 2 कर दीजिएगा, x + 2। क्लियर हो गया यहाँ से? अब यहाँ से देखिए मजा आ गया सर क्वेश्चन बनाते बनाते। अब यहाँ से देखिए 63 हो गया, यानी हम अपना बाल बुतरू पोस लेंगे सर, आराम से पोस लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है। मैट्रिक पास नहीं कीजिएगा, 9 पास नहीं कीजिएगा, बिया नहीं होगा। सही बात बता रहे हैं। x और x कितना हो गया? 2x बट प्लस क्या हो जाएगा सर आपका? 2 हो जाएगा। बटे में कितना हो गया? 2 बराबर कितना हो गया? 63। अब यहाँ से देखिए 2x + 2 = कितना हो गया? इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 126 दे दिया। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई ना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 126 माइनस क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से देखिए x बराबर निकालिएगा तो 124 अपन कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया सर? कितना हो गया? 62। देयरफॉर x = आपका कितना प्राप्त हो गया? 62 प्राप्त हो गया। बोलिए समझ में नहीं आया? मजा नहीं आया क्वेश्चन में? आप बोलिएगा यस सर मजा आ रहा है, क्वेश्चन में मजा आ रहा है सर। क्वेश्चन में मजा लग रहा होगा ना, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छिक चुनकर उन्हें ऐसी
मानकीकृत अवस्था में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिरकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में दिया गया, जिसमें देखो एक था तो कितना था 48, दो था तो कितना हो गया आपका 42, और तीन था तो कितना हो गया 39, और फोर था तो कितना था सर आपका 4 ही था। ठीक है, कितना था सर 4 था। अब देखिए एक सेकंड सर, यहाँ पे गलत लिखा गया है ना, यहाँ से है थैला के वो था सर 1 2 3 4 5 था, और अंकुरित बीजों की संख्या कितना था 40 था, 48 था, 42 था, 39 था और कितना था 41 था। अब देखिए निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है, तो आपको फर्स्ट में क्या बोला, एक थैले में 40 से अधिक बीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब निकालना चालू कर देते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या बोला है सर, प्रायिकता जो बोला है सर, किसका बोला है, प्रायिकता किसका बोला है सर, 40 से अधिक का, 40 से अधिक का। तो 40 से अधिक, अब यहाँ से देखिए कैसे निकालिएगा। 40 से अधिक बोला तो थैले में कुल संख्या कितना था, तो थैले में कुल संख्या कितना था 5 था, और 40 से अधिक क्या गो है 1 2 3 गो है सर, कितना है सर 3 ठो है। 40 से अधिक कितना है 3 ठो है, 3 गो गिन के लिख दिए और यही मेरा आंसर आ गया। समझे कि नहीं, सो बताइए। हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल मेरा कितना थैला था, 1 2 3 4 5 थैला था, 5 लिख दिए। ठीक है, अब बोले 40 से अधिक, तो 40 से अधिक क्या गो है, एगो 48 है, एगो 42 है, एगो 41 है, यानी 3 गो आ रहा है, तो हम क्या कर दिए 3 लिख दिए। अब दूसरा नंबर में क्या बोला है सर, दूसरा नंबर में आपका क्या बोल दिया है, दूसरा नंबर में आपका बोला एक थैले में 49 बीज है। तो देखिए इसका प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता बोला था ना, प्रायिकता, इसका जब प्रायिकता निकालेंगे सर तो क्या बोला 49 से अधिक, 49 से अधिक बोल दिया है। ठीक है, 49 से क्या बोल दिया सर अधिक, तो टोटल हो गया 5, और 49 से अधिक तो मेरा एक भी नहीं है, मतलब 0 है, यानी कितना हो गया 0 हो गया सर। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, एक थैले में 35 से अधिक, तो इसका प्रायिकता निकालते हैं, किसका सर 35 से अधिक, 35 से अधिक निकाल दे रहे हैं हम लोग। तो 35 से यानी 35 से अधिक क्या वो है, देखो सब 35 से अधिक है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया सर 5 हो गया, यानी ये हो जाएगा 5/5, यानी कट के कितना आंसर आ गया 1 आ गया। यानी ये भी क्वेश्चन मजा लग गया, आराम से सीख गए, बारीकी से सीख रहे हैं सर। यानी 13 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया सर, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए, यानी परिवारों में लड़कियों की संख्या 2 को जो था कितना परिवार में निकला 475 परिवार में, एक लड़की कितना निकला 814, और एक भी लड़की कितना नहीं निकला, बल 211 परिवार में एक भी लड़की नहीं था। तो आपको यहाँ से प्रायिकता निकालने के लिए किसका बोल दिया, 2 लड़कियां हैं, ठीक ना। तो आप पहले कुल परिवारों की संख्या लिखिए, आप क्या लिखिएगा सर, कुल परिवारों की संख्या। तो कुल परिवारों की संख्या लिखने जाइएगा तो 475 प्लस हो गया 814 प्लस 211, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और जो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था तो थोड़ा सा लिख लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बारीकी से बना रहे हैं। अब पहला नंबर में प्रायिकता निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है सर, प्रायिकता निकालने के लिए आपको बोल दिया है। किसका निकालने के लिए बोल दिया है सर, 2 लड़कियों का। पहला नंबर में बोला है 2 लड़कियां, 2 लड़कियां का निकालने के लिए बोल दिया है। तो आप बताइए टोटल कितना था 1500 था, 2 लड़कियां कितना में आया था 475 में आया था। कितना में आया था सर 475 में। काट दीजिए इसको, ये चल जाएगा तो आपका कितना बार में 60 बार में, और ये कितना बार में 19 बार में, यानी कितना हो गया 19 बटे कितना हो जाएगा 60। इसका एक आंसर आ गया मेरा। दूसरा स्टेप में क्या बोला है सर, दूसरा में बोला था क्या कि एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक लड़की जो था आपका, कम से कम एक लड़की जो आ रहा था सर, तो एक लड़की कितना परिवार में था 114 परिवार में था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं प्रायिकता। मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए प्रायिकता किसका बोला है सर, एक लड़की का। क्या बोला है, एक लड़की हो। तो टोटल मेरा कितना था सर 1500 था, और एक लड़की कितना में आया था 814 में आया था। इसको आप काट दीजिए तो कितना सा आ जाएगा सर 407 बट्टे में आ जाएगा 750, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा नंबर में मेरा क्या बोला है सर, तीसरा नंबर में प्रायिकता किसका बोल दिया है, तीसरा नंबर में प्रायिकता बोल दिया सर, क्या बोल दिया है, कोई लड़की नहीं हो, कोई लड़की
नहीं हो। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो गया सर? आप बोलिएगा सर टोटल मेरा 1500 हो गया। ठीक है, आप 1500 लिख दिए। अब कोई लड़की का संख्या कितना था? 211। बस ये कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। आराम से सीख गए कि किस प्रकार से बनाए सर, स्टेप बाय स्टेप। एकदम मजा लग रहा होगा, हर एक क्वेश्चन एकदम बारीकी से हम लोग करते जा रहे हैं। यानी 14 नंबर तक मेरा हल हो चुका है। अब हम लोग 15 नंबर से क्वेश्चन में आते हैं, यानी सेक्शन सी में आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है सर? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु P और Q, दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है, क्या बोल रहा है सर? DP इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा, DP इक्वल टू बी क्यू, B और Q, DP इक्वल टू बी क्यू, यानी यहाँ वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन देखिएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये आपका डायग्राम से हम समझा दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आकृति में बोल दिए, दर्शाइए कि पहला नंबर में क्वेश्चन बोल त्रिभुज APD सर्वांशा में किसका? त्रिभुज CQB का। फिर AP बराबर CD प्रूव करने के लिए बोला है। फिर बोला है क्या? त्रिभुज AQ सर्वांशम C, बोला है क्या? त्रिभुज CPD में। अब बोला है AQ बराबर CP। नेक्स्ट 5वां नंबर में बोला है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यही चीज बोला गया। अब इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। देखिए सर, यहां से हम लोग बोल सकते हैं APD इक्वल टू क्या करें? COQ। ठीक है, किस में कर दिया? COQ में। तो APD और क्या किया? त्रिभुज CQD में लिए, तो AD इक्वल टू क्या हो गया सर? BC, जो मेरा समांतर चतुर्भुज की भुजा है। AD इक्वल टू BC, क्या किया सर? AD इक्वल टू BC। यहाँ से देखिएगा, AD A और D इक्वल टू AD इक्वल टू क्या लिए थे सर? BC। AD इक्वल टू क्या लिए? BC। ये समांतर चतुर्भुज की भुजा हो गया। सही बात बोला है, समांतर। यहाँ से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का भुजा हुआ कि नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा तो आप यहाँ से देखिएगा क्या? AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की भुजा हो गया, और DP इक्वल टू क्या हो गया मेरा? BQ, जो दिया हुआ है सर। क्या हुआ है? जो मेरा दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा, हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ADP इक्वल टू त्रिभुज क्या कर सकते हैं? CBQ। क्यों सर? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब समझिएगा, एकांतर कोण का मतलब समझिए। देखिए ये लाइन हो गया, समद्विभाजित कर रहा है, बीच में बांट रहा है, और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण मेरा इक्वल आता है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए करेंगे क्या? APD सर्वांशम किसका हो गया? त्रिभुज AQD का। कब सर? साइड एंगल साइड से, यानी दो को साइड मेरा मैच कर रहा है और एक एंगल मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूसरा नंबर, एक नंबर का मेरा प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या बोला था? AP इक्वल टू CQ। AP इक्वल टू क्या हो गया? CQ हो गया। AP इक्वल टू देखिएगा, यहाँ से बोला AP इक्वल टू CQ, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ से ये समद्विभाजित कर रहा था, ये वाला लाइन मेरा बराबर है, तो ये भी मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये भी मेरा 2 नंबर वाला हो गया। तीसरा नंबर वाला देखिए त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में हम यहाँ से कर सकते हैं, जानते हैं BQ इक्वल टू DP मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या? AB इक्वल टू CD कर दिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सर ABQ बराबर C, यहाँ से कर सकते हैं CDP कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा एकांतर कोण हो जा रहा है। फिर यहाँ से देयरफॉर क्या कर सकते हैं? त्रिभुज AQB सर्वांशम किसका हो जाएगा सर? त्रिभुज CPD का हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर का भी हो गया मेरा। अब चौथा नंबर में क्या करेंगे सर? AQ बराबर CP हो गया, ये भी मेरा एकांतर कोण से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले समझे वही चीज दिया हुआ है। अब चतुर्भुज APCQ में लेते हैं, तो AP बराबर CQ हो गया। AP बराबर क्या हो गया सर मेरा? CQ। यहाँ से देखिएगा AP A और P बराबर CQ हो गया, और इसीलिए हम लोग कर सकते हैं AQ बराबर क्या कर सकते हैं? CP ने कर सकते हैं। ये भी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सब मेरा इक्वल बता रहा है, इसलिए क्या बोल सकते हैं सर हम लोग? त्रिभुज APQ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल सकते हैं सर? त्रिभुज APCQ एक मेरा क्या हो जा रहा है? समांतर चतुर्भुज हो रहा है। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया सर? सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है सर, तो इसको हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से होगा। मान लीजिए हम लोग क्या बोले? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर BC पर एक, देखिएगा BC पर नहीं स्थित है, देखिए ये देखिए B और C यहीं पर स्थित है। तो अब देखिए BC पर स्थित समांतर रेखाएं BC तथा AD के बीच स्थित है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। ठीक है, अब इसका हम लोग बनावट क्या किए? CE पैरेलल है DA का। अब यहाँ से देखिए C और E का बात किए। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं सर? C और E का, तो C और E। ठीक है, ये हो गया मेरा लाइन। उसके बाद ये पैरेलल किसका है सर? मेरा A और D का, A और D का, सॉरी B और D और A का सर, D और A का। देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा किसका हो जा रहा है? समांतर हो जा रहा है। और यहाँ से देखिएगा BF, यहाँ से देखिए BF
समांतर किसका है सर? मेरा सी और डी का हो गया। ये वाला लाइन देखिए और ये वाला लाइन देखिए, ये मेरा समांतर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों मेरा समांतर है, जिसके चलते ये बोल सकते हैं सर खींचा है मैंने। अब यहाँ से प्रमाण करना है क्या सर? चतुर्भुज क्या बोला? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और एफ बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि पैरेललोग्राम ए बी सी ई तथा पैरेललोग्राम एफ बी सी डी एक ही आधार पर BC पर और एक ही समांतर रेखा के बीच है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सर क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FBCD। ठीक है, FCD, ये मेरा यही प्रूव करना था कि दोनों एक ही आधार पर आ रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन आप देखना चाहिए, देख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जिसके चलते थोड़ा जल्दी जल्दी हम ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मजा आने वाला एक क्वेश्चन पर। हम लोग को क्या बोल दिया सर 17 नंबर का क्वेश्चन कि एक 11 सेंटीमीटर का, एक 11 सेंटीमीटर यानी 11 सेंटीमीटर का चलिए सर, अब यहाँ से देखिएगा सर कि हम लोग को क्या बोला है, एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कौन y बराबर 30 डिग्री और कौन z बराबर 90 डिग्री और XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल टू 11 सेंटीमीटर मेरा दे दिया है। तो अब यहाँ से देखिए 11 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन खींच लीजिए आप। ठीक है, आप स्केल आप और प्रकाल आपको साथ में रखना पड़ेगा। आप यहाँ से क्या किए कि यहाँ से देखिएगा कि 11 सेंटीमीटर का एक तो आपको लाइन खींचना है। ये आपका 11 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया। ठीक है सर, ये 11 सेंटीमीटर का एक आपका लाइन हो गया। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बोला, मान लीजिए ये पॉइंट आपका A हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका A हो गया और ये पॉइंट मान लीजिए आपका B हो गया, सपोज दैट। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आपको क्या करना है कि सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे सर? यहाँ से सीखिएगा 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ये चीज़ सीखिएगा पहले। इस प्रकार प्रकाल उठना नहीं चाहिए सर, प्रकाल उठना नहीं चाहिए। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक बार आप कट कर दीजिए, यहाँ से हो गया ना सर। अब यहाँ से एक बार कट कीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। आप इसको लाइन को मिला दीजिए। किस प्रकार की है वो चीज़ देखते जाइएगा, तब जाके आपका सीखने सकिएगा, नहीं तो आपका जंप कर जाएगा। अब इसको चांद की सहायता से मापते हैं कि क्या ये 30 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग मापते हैं इसको। ठीक है, देखिए आप एक्यूरेट एकदम देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ 30 डिग्री का एंगल मेरा बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट का आप यदि नाम दीजिएगा तो कौन Y, हम A दे दिए थे लेकिन इसको कौन Y दे दीजिए। सॉरी सर, यहाँ से देंगे ना, यहाँ से देखिए इस लाइन को आपको मिला देना पड़ेगा। और यहाँ से मिला दिया तो ये कितना हो गया सर आपका, यहाँ पे कितना एंगल बन जा रहा है, मान लीजिए Y दे दिए तो यहाँ कितना बन जा रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब यही लाइन पर आपको कितना बोला, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला है। कितना डिग्री का सर? 90 डिग्री का। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग चलिए लेते हैं इस प्रकार से। 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार बनेगा ये चीज़ सीखते हैं सर। ठीक है, इस प्रकार ले लिए, थोड़ा सा गलत चलिए अब हो गया यहाँ से। अब यहाँ से लीजिए, अब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, आप यहाँ से इसको ले लिए हैं। अब यहाँ से काटिए, एक बार ये कटा, फिर यहाँ से एक बार काटिए एक बार और इसको आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ बैठाइए और इसको कट कर दीजिए। ये कट हो गया। आप कहाँ से लिए थे सर? यहाँ से लिए थे ना। अब इसको आप क्या कीजिए, ये जो इंटरसेक्ट किया ना ये लाइन, आप इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल देखिए एकदम सीधा बन गया कि 90 डिग्री का एंगल हमेशा सीधा रहता है। कितना डिग्री का एंगल बन गया सर? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो मेरा कौन Z हो गया, क्या हो गया सर? Z हो गया। यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला था, यहाँ पे मेरा कितना डिग्री का कौन बन गया? 90 डिग्री का। एक ही लाइन पर 30 डिग्री का एंगल बनाने बोला था और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला था। ये भी समझ में आ गया। कोई लगभग टीचर से ये सब बताएगा सर, बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्शन है ना, आपको स्पेशल हम आपको बता देंगे। लेकिन भैया एग्जाम में लिखोगे कैसे, बाद में कब बता दोगे? स्पेशल एक वीडियो अपलोड करोगे आप? नहीं करेगा सर। इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, चारों ओर एक बाड़ लगाई है और उसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार
बाढ़ लगाने का वय ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप बताइए कि ए बराबर आपका कितना दिया, तो आप बोलिएगा क्या सर कि 120 मीटर दे दिया है। ठीक है, बी बराबर आपका कितना दिया है, 80 मीटर दे दिया है, और कितना दे दिया, सी बराबर कितना दे दिया, 50 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो पहले एस बराबर निकालिए। इसमें आप एस बराबर निकालिएगा तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या हो गया 2, यानी कितना हो गया 120 प्लस क्या हो गया 80 प्लस कितना हो गया 50 बटे में कितना आ गया सर आपका 2 आ गया। कितना आ गया सर 2 आ गया। अब 250 सबको ऐड कर दीजिएगा, 250 दे देगा, जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ से आपको क्या करना है सर, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला आपको सिखाए हैं कि हीरोन का सूत्र क्या बोलता है, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस इंटू एस माइनस बी, सॉरी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसका वैल्यू बैठाते हुए चलना है। ठीक है, तो आप एस का मान कितना निकाले थे 125, इतना निकाल दिए थे, तो 125 माइनस क्या करेंगे 120 कर देंगे, फिर यहाँ 125 सॉरी सर माइनस बी का मान कितना निकाले थे 80, तो हम लोग यहाँ पे 80 बैठा दिए, फिर 125 माइनस यहाँ पे कितना बैठा देंगे सर 50 बैठा देंगे, इतना बैठा दिए। फिर इसको हल करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और गुना हो गया, इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा 5, फिर यहाँ पे आप घटा दीजिए, आप यहाँ पे घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा 45, और फिर यहाँ पे घटा दीजिए कितना दे देगा 75। ठीक है, इसको आपको रूट से बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे ये चीज़ भी सिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ से देखो एकदम तोड़ते हुए जाओ ना यार, बन जाएगा 25 हो गया, 5 हो गया, गुना 5 हो गया, 45 को 9 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 9 5 45 हो गया, और 75 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 25 का रूट निकालेंगे तो क्या निकला 5, ये 2 5 मिलके क्या निकला 1 5 निकला, ये 9 का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, और यहाँ से देखिए ये 25 यानी 25 का कितना निकलेगा 5 निकलेगा, अंदर में मेरा क्या बच गया सिर्फ 5 और 3 बच गया, यानी कितना बच गया 15, यानी कितना हो गया 15 बच गया। ठीक है, अब बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 375√3 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। एक मेरा एरिया निकल गया। अब यहाँ से हम लोग को आगे निकालना 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का वय। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है सर 20 रुपया करना है, क्या सर 20 रुपया प्रति मीटर, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का वय, लगाने का वय। ठीक है सर, अब यहां से देखिएगा परिमाप मेरा कितना दिया था, परिमाप आप निकाल चुके थे, कितना निकाले थे 250, तो वही कितना हो रहा है सर आप बताइए 250 हो गया। आप यहाँ से समझिएगा कि मान लीजिए ये मेरा पार्क टाइप का हो गया। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि ये 3 मीटर का चौड़ाई बात कर दे रहा है, तो आप इसमें क्या कर दीजिए परिमाप में 3 घटाइएगा कि नहीं, 3 को घटा दिए और गुना कितना कर दीजिएगा 20 रुपया से कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका कितना बच गया 247 गुना कितना हो गया 20, और यहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा तो कितना दे देगा 4940 रुपया आंसर, 4940 रुपया इसका आंसर आ जाएगा सर। क्लियर हो गया। ये 3 माइनस कैसे किए, क्योंकि मान लीजिए ये आपका परिमाप था, ये मेरा क्या था परिमाप था, जिसमें से ये 3 मीटर को तो आपका जो मतलब रास्ता जो छोड़ा था, फाटक यानी गेट जो छोड़ा हुआ है, वो तो आपको वहाँ तो घास नहीं लग रहा है, तो वो तो आपको बात करना पड़ेगा। तो परिमाप हम लोग निकाले थे 250 माइनस क्या कर दिए 3 कर दिए, 247 बचा, इसको 20 से गुना कर दिए, बस आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था सर, जैसे वर्ग अंतराल हम लोग को बोल दिया। देखिए क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से कितना हो गया सर 45। ठीक है, और आप देखिएगा जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा कि 0 से 5 तक कितना होगा वो गिनिएगा, यानी 1 2 3 4 तक गिनिएगा, 5 को नहीं लेना है, 4 तक ही गिनिएगा, तो आपको टोटल कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो मिलान चिन्ह इसका किस तरह लिखते हैं, 5 लिखने के लिए 4 को डंडी लेकर काट दो, यानी ये 5 हो गया। फिर 5 से 10 आप गिनिएगा ना, यानी 5 4 से नीचे को नहीं लेना है, 5 से 10 के बीच में लेना है, तो आप काउंट करोगे गिन के निकालोगे तो 11 निकलेगा। तो 11 का मिलान चिन्ह कैसे हो जाएगा, ये हो गया 5
और ये हो गया 5, 10 और एक कितना हो गया 11। फिर 10 से 15 को लीजिएगा ना, 10 से 15 तक का गिनना है तो उसमें भी आपको 11 प्राप्त होगा। जो 11 किस प्रकार मिलान चिन्ह लिखेगा, इस प्रकार 4 देके डंडिल काट दो और ये हो गया आपका 11। फिर 15 से 20 में लीजिएगा तो आपको 9 को दिखेगा। 15 से 20 में काउंट कीजिएगा तो आपको 9 को दिखेगा। और 9 कैसे लिखना है, 1 2 3 4 लिखें और काट दीजिए, ये 5 हो गया और यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिए, यानी कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे कितना 20 से 25 में कितना मिला है सर, 1 मिला है। 25 से 30 में कितना मिला है, 1 मिला है। और 30 से 35 में कितना मिला है, सिर्फ 2 मिला है। बस यही तो था सर। तो क्या वीडियो अच्छा लगा सर? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कल फिर से नेक्स्ट मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करवा सकें। सर मजा लग रहा होगा, आप मॉडल सेट से तैयारी कीजिए। आपका मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। आपका टोटल क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से डाला जाएगा। 3 मॉडल सेट जारी किया, यानी 3 का तीनों से रहेगा। ठीक है, तो सर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देख रहे होंगे कि कितना लंबा वीडियो चल गया और आप सोच रहे होंगे कि सर कितना मेहनत किए होंगे तब जाके ये वीडियो हम लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है सर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार बोल रहे हैं सर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर का थोड़ा जरूरत है, आप लोग का थोड़ा मोटिवेशन का जरूरत है कि सर हम आपके साथ हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।